परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाथ, एक बात सबके मन में आती है, एक प्रश्न सबके मन में उठता है कि सभी भागवत कथा के जो रसिक हैं, चाहे वो वक्ता हो या श्रोता हो, जो भी भागवत कथा के रसिक हैं, उन सभी रसिकों की एक ही भावना है। वो सब यही बार बार कहते हैं कि निरंतर कथा का श्रवण करते रहो। भागवत का बार बार पान करो, बार बार श्रवण करो। किसी ने कहा कब तक करो, तो कहते हैं रसमालयम आलय पर्यंतम। जब तक कि ये जीवन है, जब तक इस जीवन का लय ना हो जाए, तब तक इस कथा का श्रवण करते रहो। और जीवन के लय की तो बात छोड़िए, मैं तो बस ये कहूँगा, तब तक कथा का श्रवण करते रहो जब तक तुम्हारे प्रपंच का लय ना हो जाए। भगवान की लीला का स्मरण तब तक करते रहो जब तक तुम्हारा ये जो प्रपंच है, जिस प्रपंच में तुम लगे हो, इस प्रपंच से तुम मुक्त ना हो जाओ। लीला का इतना श्रवण करो, उसमें इतना रस आने लग जाए, कथा में इतना रस आने लग जाए कि संसार की जितनी भी बातें हैं वो फीकी लगने लग जाएं, है ना। चार लोग हम बैठते हैं तो हंसते हैं, बात करते हैं, और बातों में किसी ऐसे व्यक्ति को आधार बना लेते हैं जो वहाँ उपस्थित भी है या नहीं है, तो उसको किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। पर मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि जब भी बैठें और जब भी चर्चा करें तो केवल और केवल हरि कथा करें, हरि चर्चा श्रवण करें। और जहाँ चर्चा, याद रखिएगा, जहाँ चर्चा ऐसे व्यर्थ की हो रही हो, उस चर्चा को बढ़ावा ना देते हुए धीरे से वहाँ से, अपनी भाषा में कहें तो खिसक लें। जहाँ ठाकुर जी की चर्चा हो रही है उस चर्चा को सुने, और जहाँ चर्चा भगवत चर्चा नहीं हो रही है, व्यर्थ का वाद विवाद हो रहा है, व्यर्थ की बातें हो रही हैं, व्यर्थ की बातों को ही आधार बना करके अर्थपूर्ण समय को गंवाया जा रहा है। क्यों शुक्ला जी? व्यर्थ की बातों को आधार बना करके जो अर्थपूर्ण समय है, उस समय को गवा रहे हैं। तो उस महफिल में सम्मिलित होने की ज़रूरत नहीं है, उस महफिल में शरीक होने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ केवल और केवल व्यर्थ की चर्चा होती है। जहाँ भगवत कथा हो रही हो, वहाँ जाना चाहिए और उसका निरंतर सेवन करना चाहिए। जैसे नित्य स्नान करते हैं, नित्य अपने परिधान का प्रक्षालन करते हैं, नित्य अपने आँखों में अंजन लगाते हैं, नित्य अपने वाल संवारते हैं, नित्य अपने वस्त्र संवारते हैं, गृह संवारते हैं, ऐसे ही नित्य मन को संवारने के लिए कथा श्रवण करना चाहिए। अपने मन को संभालने के लिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। भगवान की कथा नित्यम कथयंती तुष्यंती चा रमंती चा। जो भगवान की कथा नित्य कहे, नित्य श्रवण करे, तो नित्य भगवत कथा का श्रवण करना है। क्योंकि ये जो हमारा मन है नारायण, ये हमारा मन ताम्र पात्र के जैसा है। तांबे के पात्र को लेकर के और बढ़िया सुंदर से पाउडर को लेकर के और उसको रगड़ लगा दो, तो कितना भी काला पड़ गया हो, जैसे ही उसमें नींबू की रगड़ लगती है
या पीताम्बरी से उसको हम साफ करते हैं तो ऐसे धवल ऐसा साफ हो जाता है, जगमगाते एक साफ सुथरे ताम्र पात्र में जब हम जल भी भरा हुआ देखते हैं तो मन में एक आह्लाद आनंद आता है देख करके, वाह कितना सुंदर पात्र है। और उसी पात्र को 2-4 दिन आप फिर रख दीजिए, फिर तांबे का काम है कि वो फिर काला पड़ जाएगा, फिर उसकी वही स्थिति हो जाएगी। तो ताम्र पात्र के जैसा हमारा मन है, अगर कुछ दिन भी ध्यान नहीं दिया तो फिर इस मन के ताम्र पात्र में मलिनता की काई जमना शुरू हो जाती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन में मलिनता ना आवे, यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन में मलिनता की नारायण काई ना जमे, तो एक काम करिए, इस ताम्र पात्र रूपी मन को सत्संग की पीताम्बरी से साफ करते रहिए, आपका मन पवित्र रहेगा। और सत्संग कथा ही वह पीताम्बरी है नारायण। इस पीताम्बरी से रग को रगड़ करके ही हम अपने मन को साफ कर सकते हैं, अपने मन को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने मन को निर्मल रख सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे।